नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं अगेन एसएसबी इंटरव्यू 2026 के एक इम्पोर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी के सब पार्ट वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इससे पहले लास्ट सेशन में हमने ए से स्टार्टिंग वाले कुछ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेट डिस्कस किए थे। हर एक वेट के ऊपर 2 सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किए थे। आज अगेन इन सेम मैनर कुछ इम्पोर्टेंट जो वेट हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम ए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा इस सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। और बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट फॉर एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने अराउंड 60 सेशन मैंने एसएसबी के लिए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ऑल आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू के अराउंड 70 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, स्पेशली इन इंटरव्यू पार्ट, वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं विद बेटर सॉल्यूशन के। सो आप चाहें तो सेशन से चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं फ्रॉम माई दिस चैनल विद बेटर कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन starting from avoid you can mention that precautions avoid disaster. precautions avoid disaster। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि इसमें वेट के अंदर यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा 3 बातें। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम का आपको ध्यान रखना होगा कि विद इन 15 सेकेंड आपको सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। उसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिएगी और जो आपका सेंटेंस होगा वो विद इन 3 to 4 वर्ड्स ही आपको क्या कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपकी जो सेंटेंस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट क्या होना चाहिए कि ऐसे नहीं कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करें, उसका कुछ रेलिवेंस होना चाहिए, मीन्स रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ सिचुएशन। अंडरस्टूड? precautions avoid disasters। ठीक, precautions avoid disaster you can mention in this way। next sentence you can mention that proper planning avoid rusting। proper planning avoid failure और rusting आप लिख सकते हैं। avoid proper planning और proper maintenance, proper planning avoid failure। या तो प्रॉपर मेंटेनेंस अवॉइड रस्टिंग आप इसमें लिख सकते हैं, अवॉइड के ऊपर सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनोय। आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन। ठीक, आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन। यदि आप इस आर्मी का सेंटेंस वेट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको इन्हें प्रैक्टिस करके जाना होगा। वेट भी, एसआरटी भी और टेट भी काफ़ी रिलेटेड टू आर्मी सीन्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। आप दूसरा इसमें मेंशन कर सकते हैं आर्मी रिस्पेक्ट आर्मी यूनिफॉर्म गेट्स अर्न्स गुड रिस्पेक्ट। आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट, ये दिखाएगा कि आप कितना डेडिकेशन आपके अंदर है, आप कितना एक डिफेंस पर्सनल को या डिफेंस फोर्सेस को रिस्पेक्ट देते हैं। मीन्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिखाएगा कि ये जो है आप रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी यूनिफॉर्म की। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। अटैक, टाइमली अटैक गिव्स सक्सेस। टाइमली अटैक
gives success। और आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि टाइमली अटैक ensures success। इसको और बेटर यदि आप बनाना चाहें, यदि आप थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं टाइमली अटैक एनहांसेस चांसेस ऑफ सक्सेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है अफ्रेड के ऊपर आप लिखें करेज ओवरकम्स अफ्रेड। जो नॉर्मल सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, बुक्स में मिल जाएगा, बट ये यूनिक सेंटेंस है, आपका दिखाएगा कि यू आर अ क्रेजियस वन। एंड डिफेंस फोर्सेस में नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर क्रेज भी होना बहुत ही एसेंशियल है। क्रेज ओवरकम्स अफ्रेड। क्रेज क्रेज ओवरकम्स अफ्रेड। ठीक है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में होश के साथ कहीं पे भी, नॉट ओनली डिफेंस फोर्सेस, यदि कोई भी आप टास्क करना चाहते हैं वहाँ पे आपके जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है, और होश के साथ जोश भी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इन द डिफेंस फोर्सेस। इफ यू आर डिप्लॉइंग for any kind of operation in the field area, then definitely both things needs work simultaneously। ठीक है, if you have both the things, hosh and josh, then only you can succeed in that particular operation। understood। diver never afraid from depth, आप मेंशन कर सकते हैं डाइविंग के लिए diver never afraid। डाइवर किससे अफ्रेड नहीं करेगा? डेप्थ से। डाइवर नेवर अफ्रेड फ्रॉम डेप्थ। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं डाइवर के स्काई डाइवर नेवर अफ्रेड फ्रॉम हाइट। ये था डाइवर, नॉर्मल डीप डाइवर आप मेंशन कर सकते हैं, या तो स्काई डाइवर नेवर अफ्रेड फ्रॉम हाइट। जो स्काई डाइवर होते हैं वो हाइट से नहीं डरते हैं, और जो डीप डाइवर होते हैं जो वो डेप्थ से नहीं डरते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है अनॉय। योगा रिमूव्स अनॉय बिहेवियर। योगा या तो मेडिटेशन रिमूव्स अनॉय बिहेवियर। ओवरकम्स या removes annoy behavior। Understood। yoga or meditation removes annoy behavior। You can mention this is the best one। next you can mention that cheerful people never annoy। cheerful people never annoy। cheerful people never annoy। ठीक, इस वे में आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी सेंटेंसेस हैं, जो भी आपसे एसएसबी के अंदर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। आपकी नॉलेज को जज कर लिया होता है पहले ही, आपने रिटर्न क्वालिफाई किया होता है, वहाँ पे आपकी नॉलेज को टेस्ट कर लिया गया होता है। नॉलेज बेस पे ही आप एसएसबी तक पहुँचते हैं, वहीं मेरिट बेस पे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं। जब आप नॉलेज के बेस पे मेरिट में आते हैं, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। सो एसएसबी इज टोटली आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है, कैसे आप चीज़ों को जज करते हैं, कैसे आप सिचुएशन को सोल्व करते हैं, कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे आप अपने रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज आपका जो मटेरियल है उसको कैसे आप यूज़ करते हैं, कैसे आप उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे आप
विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज का यूज करके आप कैसे सिचुएशन को कितने अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं, ये सब टेस्ट आपके अंदर जज किए जाते हैं। आपका ये सब आपका जो है टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मीन्स बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है ये, नॉट योर नॉलेज टेस्ट। सो आपको चीज़ों को कोरिलेट करके चलना होगा। लाइक साइकोलॉजी का कोरिलेशन कहीं ना कहीं इंटरव्यू और जीटीओ के साथ भी होता है, ठीक है। और अगेन साइकोलॉजी के जितने भी सब पार्ट होते हैं, लाइक वेट है, टेट है, एसआरटी है, एसडी, इन सब का आपस में कोरिलेशन होता है। यदि आप सब के अंदर बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को बहुत ही वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इसका आपको पता है कि सक्सेस रेट बहुत कम है। ये एक सिलेक्शन है, बट ये एक रिजेक्शन आप बोल सकते हैं, ऑन द नेगेटिव प्रोसेस आप इसको बोल सकते हैं। लाइक रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, मैक्सिमम बंदों को सिलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आपको ये देखा जाता है कि आपको कैसे रिजेक्ट करें, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर जो 15 OL की होती हैं, 15 OL की होती हैं, OL की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो 15 रिक्वायर्ड है, उनमें से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए, ये यहाँ पे जज किया जाता है। अंडरस्टूड। सो आपको ये 15 ऑयल क्यूज को वहाँ पे शो करना होगा, दिखाना होगा, प्रूव करना होगा कि यू हैव ऑल दीज 15 ऑयल क्यूज, ठीक है। देन ओनली यू कैन रिकमेंड, ओके। और डेफिनेटली अगेन यदि आप पॉजिटिव ढंग से कुछ चीज़ों को सोचेंगे, आज से डे टू डे लाइफ में चेंज अपने अंदर लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आप वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, एसएसबी को क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं और उन्होंने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी को क्रैक किया हुआ है, ठीक है। सो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बशर्ते आपको आज से, यदि आप मेरी इस वीडियो को आज देख रहे हैं और आपका एसएसबी यदि नियर बाई है, टाइम है, तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखना स्टार्ट कर दें, सोचना शुरू कर दें। आपके रूम में जो भी चीज़ें, फैन है, लाइट है, डोर है, बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, बोर्ड है, ट्यूब है, ठीक है, हैंडल है, जो भी है, उनके ऊपर आप सोचना शुरू कर दें। मीन्स आप कैसे उनका बेसिकली उनका यूज़ क्या है, किस पर्पज़ से वो वहाँ पे हैं पर्टिकुलर जगह पे, सो उनका क्या यूज हो सकता है, ठीक है। लाइक लाइट है, लाइट ओवरकम्स डार्कनेस, ठीक है। लाइट एनहांसिस डेकोरेशन, कर्टन है, कर्टन एनहांसिस रूम डेकोरेशन, ठीक है। इस वे में आप स्टार्ट कर दें सोचना, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो यदि आपको सेशन पसंद आया तो यू मे लाइक दिस सेशन, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस सेशन को शेयर करें, ताकि जिनको भी रिक्वायरमेंट है उन तक ये सेशन पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।